आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। पाक सेना पर तालिबान स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। कैसे अटैक किया है? इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में बातचीत नाकाम हुई, उधर पाकिस्तान में तबाही और कोहराम शुरू हो गया। तालिबान ने फिर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया है। मुनीर की फौज के कैप्टन नोमान समेत 7 जवानों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने खुद इस बात को कबूल किया है। ISPR ने मारे गए पाक सैनिकों की तस्वीरें जारी की, जो मैंने आपको दिखाई। TTP ने यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में किया है। पाक सेना का एक काफिला बॉर्डर के पास से गुजर रहा था, तो तालिबानी लड़ाकों ने पहले धमाका किया, फिर फायरिंग की। यह हमला पाक को पैगाम है कि तालिबान पाक को घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बड़ी धमकी दी थी, कहा था अफगान तालिबान को खत्म कर गुफा में डाल देंगे। मुनीर ने भी अपनी फौज को पाक बॉर्डर पर कड़े एक्शन का ऑर्डर दिया, जिसका जवाब तालिबान लड़ाकों ने धमाके और गोलीबारी से दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल तालिबानी हमले में 300 की मौत हो चुकी है। इसमें 100 से ज्यादा सेना और पुलिस से मुठभेड़ में जवान मारे गए, जो सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की मजबूत पकड़ है। तो क्या तालिबान खैबर को पाक से अलग करने की तैयारी में है? पाकिस्तान और तालिबान की जंग में 2 फील्ड मार्शल आमने सामने, एक ये फील्ड मार्शल मुनीर और एक ये फील्ड मार्शल। खबर है कि खैबर में पाक सेना पर हमला तालिबानी फील्ड मार्शल ने कराया। TTP कमांडर अहमद काजिम फील्ड मार्शल के नाम से कुख्यात है। काजिम को मुनीर की सेना वांटेड आतंकवादी और अपराधी मानती है। काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। आरोप है कि काजिम ने 100 से ज्यादा पाक सैनिकों की हत्या की है। पिछले दिनों 22 पाक सैनिकों की हत्या के बाद वीडियो से इसने धमकी दी, कहा मुनीर अपने सैनिकों को मरने के लिए क्यों भेज रहा है? अगर उसमें दम है तो खुद या अपने बड़े अधिकारियों को हमसे सीधे लड़ने के लिए भेजे। काजिम TTP के बाकी कमांडर से अलग और खतरनाक है। जैसे मुनीर अपनी फौज और पाक के दहशतगर्दों को उकसाता है, इसी तरह काजिम तालिबानी लड़ाकों को हमले के लिए तैयार करता है। वो खुद हमले में शामिल होता है और ID धमाके और फायरिंग करता है। हमले और हत्या के बाद बाकायदा वीडियो बनाता है, तस्वीरें खिंचवाता है, ताकि मुनीर की फौज को सबूत और अपने इरादे दिखा सके। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को काजिम का यह जवाब भी है। हाल ही में मुनीर के ऑर्डर पर पाक सेना ने 8 तालिबानियों को मारा था। इसे तालिबानी फील्ड मार्शल का बदला और वार्निंग माना जा रहा है। मतलब मुनीर की फौज ने अगर तालिबान पर कोई और हमला किया तो तालिबानी लड़ाके कुर्रम जैसा धमाका पाक में भी कर सकते हैं। एक तरफ अफगान और तालिबान पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं, वहीं पाक में घुसकर वो आतंकियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत में जिन आतंकियों को भेजता था, तालिबान अफगान ने वैसे ही आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े आतंकवादी का नाम है सैदुल्लाह, ये आईसिस से जुड़ा था। आईसिस आतंकी को लेकर तालिबान ने बड़ा खुलासा किया। आतंकी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में हुई, उसे घुसपैठ कर पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। लश्कर के आतंकी ऐसा ही काम हिंदुस्तान में भी करते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि लश्कर और आईसिस ने हाथ मिला लिया है। अफगान ने भी कहा था कि पाक IS आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन पाक फौज और ISI जैसे भारत के खिलाफ आतंकी उतारती थी, वैसे ही काम वो अफगानिस्तान के खिलाफ करने लगा। मतलब सीधी जंग में हार दिखने लगे तो आतंकी भेजने लगो। वो तालिबानी के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ हमले के लिए आतंकी भेज रहा है, लेकिन अफगान भी भारत की तरह पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। खबर है कि उसने पेशावर में आईसिस के टॉप कमांडर को मार गिराया और मारा गया आतंकी नुसरत आईसिस खुरासान का बड़ा चेहरा था। पहलवान मूसा और अबू जार भी उसी का नाम था। मतलब कश्मीर में जैसे अलग अलग नाम रखकर आतंकी भेजता था, उसी तरह अफगानिस्तान के लिए भी आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है। सुनिए जरा भारत का इस पर क्या कहना है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता के प्रयोग करने से क्रुद्ध है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। यह मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं।